Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the chapter number 1, that is resources given in the geography book of grade 8th, right? So आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, that is resources, और ये चैप्टर लिया गया है 8वीं क्लास की NCERT साइंस की बुक की ज्योग्राफी से, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आज का चैप्टर है वो है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? हर वो ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास बुक नहीं है, सो बुक इज़ अ रिसोर्स फॉर यू, क्योंकि जब तक आप बुक को पढ़ोगे नहीं आप जो है अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको कोई मेडिसिन खरीदनी है, आपके पास पैसा होना चाहिए, सो मनी इज़ अ रिसोर्स। सो हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं उसको, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। जैसे कि आपने भी बहुत बार जो है अपने घर पे अपने मम्मा की हेल्प की होगी या दादी की हेल्प की होगी टू क्लीन देयर हाउस, तो इसी तरीके से मोना और राजू भी अपनी दादी मम्मा या अम्मा या मदर के साथ जो है उनके घर को साफ़ करने में मदद कर रहे हैं। तो उनकी मम्मा है वो बोलती है, जैसे कि जब हम सफाई करते हैं हमें बहुत सारे कपड़े मिलते हैं इधर उधर पड़े हुए, ठीक है। कई बार हमें कोई घुमा हुआ बर्तन मिल जाता है, कोई चम्मच कटोरी, राइट। फिर फूड ग्रेन जैसे मक्की के दाने हो सकते हैं या गेहूं के दाने हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, कंघी हो गया, एक जो है शहद की बॉटल है, बुक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर जो है एक घर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हमें ऐसा लगे कि ये सब चीज़ें बिखरी हुई हैं तो माँ जो है अपने बच्चों को समझाती है कि इधर उधर इसको खिलाड़ कर ना रखें, ठीक है, इनको इकट्ठा करके रखें, क्योंकि हर एक चीज़ की जो है यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी आपको तैयार होना है, तो अगर आपको कॉम नहीं मिलेगा तो आपका जो है सारा सिस्टम जो है हौच पौच हो जाएगा, या जब जो है किसी मीटिंग पे जाना तो आप लेट हो जाओगे, राइट। तो जैसे कि आपको जो है कपड़े डालने हैं, इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग में जाना है, अगर आपको ढंग के कपड़े नहीं मिलेंगे तो आपका सारा मूड ऑफ हो जाएगा। मीन्स जो भी हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ का कोई वैल्यू है, राइट। सो हर एक चीज़ का कोई यूज़ है। समझ में आई बात, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है, दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको पानी की बोतल चाहिए पानी डालने के लिए, तो उसका यूज़ है कि वो पानी स्टोर करती है। आपको जब प्यास लगेगी तो आपको वो बोतल चाहिए, तो आपको उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाओगे, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर सोर्सेज। क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो रिसोर्स क्या होता है, राजू पूछता है अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। अब हम आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये बन गया कि रिसोर्स क्या होता है। हर वो चीज़, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके उसको हम बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है। तो ये जवाब अम्मा का है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आपको बहुत सारे जो हैं रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे जो आप पानी पीते हो जब आपको प्यास लगती है तो वो एक रिसोर्स है। जब आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो फ्रिज जलाने के लिए, अपना फ़ोन का जो है मोबाइल का चार्ज करने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो एक रिसोर्स है, ठीक है। अभी अगर आपने कोई ऑटो रिक्शा का है या जो टैक्सी है उसको अपने घर से स्कूल से आने के लिए जो है घर तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपके लिए, ये रिक्शा भी आपके लिए क्या बन जाएगा, एक रिसोर्स बन जाएगा, राइट। तो अगर आप बुक है जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो भी एक रिसोर्स है, राइट। Now your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तो आप जब घर पे कोई भी खाना बनाते हो, कोई भी स्नैक्स बनाते हो, वहाँ पे जो है वेजिटेबल्स का यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, वो भी जो है हमारे रिसोर्स कहलाती हैं। अभी यह है साथ में ही लेट्स डू एक्टिविटी पढ़ते हैं। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज इन यू
रिसोर्स यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम। ठीक है, तो आपको ऐसे रिसोर्स बोलने हैं जो आपके घर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पे लिखे हैं रिसोर्सेज उनको भी लिख सकते हो। जो अगर आप कोई और लिखना चाहो, जैसे आपका बेड है वो भी रिसोर्स है, आपको सोने के लिए चाहिए आपके पास जो है, देन यू नीड वाटर, जूस, ठीक है, वेजिटेबल्स, ये सब क्या हो गई रिसोर्सेज जिनको हम घर पे यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे एंड इन द क्लासरूम जैसे आपको चॉक चाहिए, यू नीड अ ब्लैक बोर्ड, यू नीड अ डेस्क, यू नीड अ चेयर। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें आप क्लास में यूज़ कर रहे हो, जैसे पेन हो गया। सो दीज आर टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वाटर जो हमें हमारी प्यास बुझाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें घर पे अप्लायंस चलाने में मदद करेगी, रिक्शा जो हमें आने जाने में सहायता करता है, वेजिटेबल जो हमारे खाना और स्नैक्स बनाने में मदद करती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक जिससे हम पढ़ते हैं, दे हैव समथिंग इन कॉमन। भले ही ये हमारे रिसोर्स हैं, लेकिन इन सब में जो है एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। वो चीज़ कॉमन क्या है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। मीन्स उनमें एक चीज़ है कि उन सबकी यूटिलिटी है। सो व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूजेबिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। तो हर वो चीज़ जिसका उपयोग है और हर वो चीज़ उस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो अपने उपयोग के लिए, ऐसी चीज़ वो जो है आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। और हर एक रिसोर्स की क्या होती है? यूटिलिटी, राइट। नाउ हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स कब बनती है, राइट। नाउ राजू नाउ वांटेड टू नो। अब ये राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनेगी। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब किसी चीज़ की वैल्यू होगी तभी वो चीज़ जो है हमें वो रिसोर्स बन जाएगी, राइट। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू मीन्स इट्स यूज। जैसे पानी है, पानी को हम कब यूज़ करेंगे? हमारी प्यास बुझाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो उसकी यूटिलिटी है कि वो धोने के काम आती है, प्यास बुझाने के काम आ रहा है। तो जब भी किसी चीज़ की जो है वैल्यू हम करेंगे, राइट, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका कोई भी उपयोग या उसकी यूटिलिटी उसको एक वैल्यू दिलाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। कंघी की क्या वैल्यू है? कि वो अपना सिर, हमें अपने बाल को प्रॉपर कॉम करने में मदद करती है, राइट। नो वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ मीन्स किसी चीज़ का मतलब प्रॉपर मोल पड़ जाना। हाँ, ये मैं बोलूँगी कि हाँ, अगर आप ये काम कर रहे हो तो यहाँ इस पे इतने, जैसे कोई आपने मूवी देखी, आपने 3 घंटे उसके ऊपर मूवी के ऊपर स्पेंड किए, उसके बाद उस मूवी ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, एंड यू विल से टू योर फ्रेंड्स कि हाँ आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, इट्स वर्थ, राइट। वर्थ मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू हो जाना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। मेटल की क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के जो है, गोल्ड के निर्धारित की हमारे जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर का जो वैल्यू है अप और डाउन होता है, राइट। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू है, जहाँ पे आयरन मिल रहा है, ठीक है, या हमें कॉपर मिल रहा है, दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जबकि हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप को इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देते हैं। वो हमारी क्या करती है? वो हमें एक सूदिंग सीन है हमारे लिए, ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप है, राइट, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। भले ही किसी चीज़ का इकोनॉमिक यूज़ या वैल्यू ना हो, लेकिन वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कई बार क्या होता है कि हम इतने अपसेट हो जाते हैं कि वी वांटेड अ ब्रेक। हम चाहते हैं हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, ठीक है। तो वो हमारी उस तक
उस टाइम हमारी मेंटल नीड क्या है, वी नीड अ पीस। तो हम क्या चाहेंगे, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो, कोई शांत जगह हो जहाँ पे झरना चल रहा हो। दो दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन हमें वो पीस दे रही है, उसकी कोई यूटिलिटी है, सो इट्स हैविंग सम वर्थ, right? Because it is satisfying our human need, right? Now some resources can become economical valuable with time. कुछ रिसोर्सेज जो हैं इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं, कब? विद टाइम। सो टाइम के साथ कुछ रिसोर्सेज को जो है इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं, राइट? नाउ कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ अजवाइन खाने से जो है पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि उस जो है इस नुस्खे को क्या मैं करती हूँ, इसको पेटेंट कर देती हूँ। सो पेटेंट मीन्स इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो ये जो अगर मैं कोई नया आइडिया बनाती हूँ, कोई भी नया आइडिया बनाती हूँ और उससे मैं अब जो है इसको जो है सर्कुलेट कर देती हूँ, हाँ कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरे ब्रांड के अनुसार ये चीज़ बिकेगी, तो वो चीज़ पेटेंट हो जाती है, राइट? पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो मीन्स इस ब्रांड के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, ये मेरी इन्वेंशन है, राइट? नाउ अगर आपके पास कुछ ऐसी रेमेडी है, जैसे कि आप कोई सिर दर्द की मेडिसिन है, आपके पास कुछ ऐसा नुस्खा है, लेकिन अगर आप उसको घर पे यूज़ कर रहे हो, अपने नेबर्स में यूज़ कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट हैविंग एन इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन अगर आप यही जो है एक नुस्खा जो है किसी मेडिकल फर्म को दे देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका आइडिया पेटेंट हो जाएगा। तो वो फर्म, मेडिकल फर्म बोलेगी कि हाँ मुझे ये आपका ये जो है नुस्खा पसंद है, लेकिन अब हम जो है इसको जो है लोगों के बीच में बेचेंगे। तो ठीक है, भले ही वो रेमेडी की आपके घर में वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो जो है टाइम के साथ, अब वो जो है अगर वो आइडिया आप मेडिकल फर्म उसको आगे बेचती है, तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती है, राइट? नाउ time and technology are two important factors that can change substance into resource. So this is very important। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देती हैं? सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ फिलअप या ट्रू फॉल्स या MCQ, वन वर्ड क्वेश्चन। तो कौन से दो फैक्टर हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं? वक्त, मतलब वक्त के साथ, या टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों किसके साथ रिलेट करते हैं? नीड ऑफ द पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। हाँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को, सब्सटेंस को रिसोर्स में तो बदलती हैं, लेकिन ये कब बदलती हैं? जैसे कि लोगों की नीड हो जाए, राइट? जैसे कि अब जैसे कोरोना वायरस का अटैक हुआ, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काढ़ा पिया, राइट? लेकिन इससे पहले काढ़ा था, लेकिन इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब जो है कोरोना के टाइम जो है लोगों ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारे काढ़ा पीना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, अब काढ़े की नीड जो है बढ़ गई। तो वो क्या हो गया, अब जो है काढ़ा जिसकी कोई पहले ही इतनी वैल्यू नहीं थी, अब वो हमारे सबके लिए एक रिसोर्स बन गई, राइट? लेकिन पीपल, लोग खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। आप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो, मैं भी अपनी फैमिली के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हूँ। क्यों? इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। क्योंकि आपके अंदर जो आइडिया है, नॉलेज है, आप कोई कल को इन्वेंशन कर सकते हो, कोई डिस्कवरी कर सकते हो, जिससे बहुत सारे और रिसोर्सेज की उपज हो सकती है, राइट? सो पीपल, हर एक इंसान हम कह सकते हैं कि एक रिसोर्स है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। एक डिस्कवरी या इन्वेंशन बहुत सारी आगे इन्वेंशन को जन्म देती है। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of
ट्रांसपोर्ट, राइट। अब जो है आपको अपने ग्रेड 6 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो लोग थे जब फायर को कैसे उन्होंने जनरेट किया, बाय स्ट्राइकिंग द 2 स्टोन्स विद ईच अदर। जैसे उनको आग के बारे में पता चला, पहले वो कच्चा मांस खाते थे, फिर उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग के बारे में पता चल गया। इसी तरीके से जो व्हील है आपने पढ़ा होगा, ये जो है इसके ऊपर क्या करते थे, लॉग ऑफ वुड रख लेते थे, फिर इसके ऊपर अपना सामान रख लेते थे। तो धीरे धीरे जो है पहले जो लोग थे दे वर नोमैड्स, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेस, दे यूज टू वॉक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन जैसे जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई, उसी के जो साथ में उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि जो हम चीज़ें पहले अपने ऊपर उठा रहे थे, किसी जानवर के ऊपर उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट कर रहे थे, ये पॉसिबल हो जाएगा हमारा काम विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जैसे ही व्हील बना, उससे न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गए, जैसे कि स्कूटर है आपके पास, कार है, you have aeroplane. So it was all possible because of the invention of the wheel. So invention of the wheel ये किसके थ्रू आया, ये आया हमारी आइडियाज़ से, हमारी नॉलेज से, जिससे ये इन्वेंशन हुई। तो फिर जो है आगे और इन्वेंशन हो गई। सो एक आइडिया और इन्वेंशन बहुत सारे दूसरे आइडिया और इन्वेंशन को जन्म देते हैं। नाउ the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. तो आपको पता है कि जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। भले ही आपके पास कितना भी पानी हो, लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है उसको उपयोग करने का, तो वो चीज़ को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी, सो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हो। It is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. Technology, राइट, ये क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। जैसे इससे पहले आपके जो है क्लासरूम में स्टडी होती थी ऑफलाइन, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से के थ्रू क्या हो गया, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, राइट। इसी तरीके से जैसे से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जो हमारे पास पानी था बहुत बड़ा एज अ स्टोर्ड था, फिर हमने उनको यूज़ किया इन द फॉर्म टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास फ्लोइंग वाटर भी है, वो क्या बन गया, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया, राइट। जैसे एक माँ को एक अपना बच्चा बहुत जो है प्यारा लगता है, तो एक माँ के लिए उसका बच्चा भी रिसोर्स है। तो आप भी आप अपनी मम्मा के लिए रिसोर्स हो, आपकी मम्मा आपके लिए रिसोर्स हैं, राइट। नाउ the next thing is the type of resources. Now this we'll discuss in the next video. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.